वेलकम बैक टू त्रिपाठी क्लासेस वंस अगेन। नाउ आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, 5 से शुरू करेंगे। सो लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्चुअली। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम का टू एडजेसेंट एंगल्स जो है हैव इक्वल मेजर्स ऑफ 2:3, यानी उसका रेशियो आपको दिया गया है कि वो 2:3 का है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब क्या कहा है कि पूरे पैरेललोग्राम के हर एक एंगल को आप मेजर करके बताओ। सो फर्स्ट लेट मी ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। सिंपल साधारण सा ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब मान लो 2:3 का है, मैं इसको 2 मान लेती हूँ, 2x, और इसको मैं 3x मान लेती हूँ। क्यों इधर ही माना मैंने, या इधर भी मान सकती थी, बट क्यों अगल बगल, क्योंकि एडजेसेंट एडजेसेंट की बात की है, एडजेसेंट एंगल्स की बात की, इसलिए मैंने इधर मांगा। सो अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद हो कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है। सो लेट मी पहले सोल्यूशन कैसे लिखेंगे वैसे लिख लूँ। गिवन मेजर्स ऑफ adjacent angles measure of two adjacent angles, या सिर्फ adjacent टू लिख लेते। चलो, measure of two adjacent angles B 2x and 3x, 2x और 3x। ठीक है, अब अगेन 2x plus 3x इक्वल्स टू 180। ये हम सबको पता था कि किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, प्रॉपर्टी में पढ़ा है हमने। क्या हो जाएगा ये 5x इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू आपको क्या आएगी, उधर से आप डिवाइड करोगे, ट्रांसपोज करोगे, जैसे हम पहले आज तक करते आए हैं, 36 आ जाएगी। x की वैल्यू मेरी 36 आ गई, x की वैल्यू मेरी 36 आ गई। अब हम बस पुट करेंगे, आप पुट कर लेना, सेंटेंस लिख लेना, मैं डायरेक्टली सॉल्व करने जा रही हूँ। अभी देखो, आप इधर लिखना एंगल C इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 36 विच इज 72। हाँ, विच इज 72। अगेन कितना हुआ, हाँ, नाउ एंगल B इक्वल्स टू 3x विच इज 3 इंटू 36, कितना हो जाएगा ये 8, ये 9, 1 10, 108, 180 डिग्री। ठीक है, अब राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो गई, थोड़ा सा इग्नोर करना। अच्छा, अब ये देखो, हमें तो सिर्फ 2 का पता चला, इसने तो सारे ए और डी जो छोटा है उसका भी पूछा। तो एक ध्यान दो कि सी जो होगा वो ए के बराबर होगा क्योंकि अपोजिट है। सो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। बी जो होगा वो डी के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। सो इट विल बी 108। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले एक्स एक्स लगा दिया मैंने, रेशियो का पहले भी बताया कि रेशियो की बात हो तो एक्स लगा दो। जो प्रॉपर्टी हमें पता थी हमने उस प्रॉपर्टी पे पुट किया, हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। बस जिसको लेट किया था वहाँ एक्स की वैल्यू रख दी मैंने, बस, और कुछ नहीं किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, चलिए। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पे सामने है। क्या है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, यानी किसी भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी अब आपको अगेन सारे एंगल्स निकालने हैं। उसमें तो आपको 2:3 का कुछ रेशियो, कुछ हिंट दिया था, इसमें तो हिंट भी नहीं दिया। ठीक है, अब लेकिन फिर भी ये इजी है, कैसे देखते हैं। तो टू एडजेसेंट एंगल मान लो कि या तो BC होगा, या तो AB होगा, या तो AD होगा, या DC होगा, कोई भी होगा। एक पैरेललोग्राम बना दिया मैंने। सो अब शुरू करते हैं। लेट अ पैरेललोग्राम बी ABCD। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसने कंडीशन दी है कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। सो क्या मैं
एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, चलो डी मैं कर लेती हूँ, एंगल डी मैंने कर दिया। कोई भी मानना था मैंने अपने मन से मान लिया, आप बी सी मान लो या आप डी सी मान लो, आप कुछ भी मान लो, बस दो को बराबर पहले दिखा दो, ठीक है। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई थी कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। आप अगेन इधर ब्रैकेट करके लिख देना वाई एडजेसेंट एंगल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको पता है प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो ये आपको पता था, ठीक है। अब एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 मैं लिख सकती हूँ कि नहीं इस इक्वेशन से, तो मैं मार्कर चेंज कर लो पहले। ये जो ये वाला इक्वेशन है, ये वाला, इस इक्वेशन से मैं ये लिख सकती हूँ, क्या किया मैंने, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी के बराबर है, डी की जगह मैंने ए पुट कर दिया, बस इतना सा किया मैंने। अब देखो क्या हो गया, ये 2a हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। एंगल ए इक्वल्स टू 90 आ जाना है, a इक्वल्स टू 90 आ जाएगा, बस आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब ये देखो a अगर 90 है, a अगर 90 है तो c भी आपका 90 होगा, अपोजिट एंगल है इस वजह से। अब ये बताओ अगर a 90 है ये भी 90 होगा, क्यों 90 होगा, क्योंकि एडजेसेंट है, ठीक है। एडजेसेंट का सम 180 होता है, अगेन वही चीज है, यहाँ पे भी 90 ही आएगा, ये भी 90 आ जाएगा। सो आप इसके नीचे एक सेंटेंस में लिख देना, सिंस ऑल ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी 90। बस ऐसे करके ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो जाता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है हमेशा, हर स्टेज के हर क्लास के बच्चों को क्या लगता है ना कि इतना क्वेश्चन देख के अरे यार अब क्या करें। हाँ, जब 5th देखा होगा आपने, अरे यार 2:3 कैसे करेंगे, फिर जब वीडियो देखा आपने, अरे यार ये तो इजी सा था, कुछ था ही नहीं इसमें, फिर आप चलो अब मैं खुद से करूंगा, ऐसा खुद से सोचने का, क्या मैं एक वीडियो देख लेना, एक क्वेश्चन देख लेना, बाकी मैं अब खुद से करूंगा या करूंगी। तो 6 कोई देखा होगा कि चलो खुद से कोशिश करें, बट इसमें तो 2:3 भी नहीं दिया। अगर 2:3 की जगह कुछ और दिया होता, सेम चीज रहता, खाली जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो चेंज कर दिया होता, सो आप अच्छे से इजीली कर लेते, बट नहीं दिया था, कुछ चेंज था, इस वजह से आप नहीं कर पाए। सो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। इसका ये मतलब नहीं है आप डम हो, ठीक है। क्या बात होती है ना कि एनसीईआरटी आपको एक रफ आइडिया देता है, एनसीईआरटी आपको एक रफ आइडिया देता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन से गो थ्रू हो लो। जो गाइड साइड बुक या जो टफ सेशन वाला जो क्वेश्चन मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास, उसमें क्या होगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको 5 दिखेंगे, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे उसके आपको 5 या 10 ऐसे दिखेंगे। हो सकता है इसमें कोई नई चीज आपको ऐड करके दिख जाए, हो सकता है उसमें 2:3 की जगह कोई और न्यूमेरिक वैल्यू होगा और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हो, ठीक है। सो बेस यही रहता है, चीजें उसमें थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाती है और डेवलप हो जाती है, ठीक है। सो डोंट थिंक कि यू आर नॉट एबल टू डू, बट आप डंप हो या कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना, कर लिया हो गया, ऐसे ही होता है। ऐसे ही शुरू में ऐसे ही सीखते हमें हैबिट हो जाती है, अरे हाँ यार इसको तो हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। सो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन, ओके, डोंट थिंक नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आप देख लो। इससे पहले x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है, 40 दिया है और आपको प्रॉपर्टी भी बतानी है। तो मैं इसको एक रफली बता दे रही हूँ, आप सेंटेंस फ्रेम कर लेना। अब इधर देखो, ओ पे देखो कि ये एक लाइन है, ठीक है, और लाइन का हमें सबको पता है कि 180 होता है, ठीक है, हम सबको पता है कि 180 होता है। सो 180 माइनस 70 करेंगे, सो 110 आ जाएगा, यानी ये कितना हो गया आपका 110। इतना समझ में आया। h के साइड देखो ये 40 है, इधर p जो y है वो भी 40 हो जाएगा। क्यों 40 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट है, ठीक है, समझ में आया। अब एक ट्राइंगल बन रहा है HOP, देखो इधर, इन ट्राइंगल HOP एंगल H प्लस एंगल O प्लस एंगल P, ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट HOP वाला, ठीक है। जहां हमें O कितना पता है 110, P कितना पता है 40 और H यानी Z हमें निकालना है, ठीक है। और एक ट्राइंगल है, इस वजह से कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इतना समझ में आया, ये तो बेसिक है, आज तक सबको चिल्ला के इतना तो पता चल ही गया होगा। ये 150 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो इक्वल्स टू 180
z इक्वल्स टू 30 हो जाना है। z कितना हुआ, 30 हो गया, ठीक है। यानी अब मुझे z भी पता चल गया, 30 हो गया। अब बचा x। सो अगेन अब क्या करेंगे, ये देखो, अगेन इन ट्राइंगल HEP, ठीक है। ये 30 है, तो P के इस साइड वाला भी 30 हो जाएगा कि नहीं, इधर भी 30 हो जाएगा कि नहीं, इतना बताओ पहले। इधर 30 है, H उधर जाएगा तो वो भी 30 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो अल्टरनेटिव, जैसे 40 वाला केस था, सेम चीज है। अगेन एक ट्राइंगल बन रहा है, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, 40 प्लस 30, चलो, H प्लस एंगल P प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180, इक्वल्स टू 180। H कितना है 40, P कितना है 30, E कितना है, X नहीं पता है, हमें वही निकालना है। ये 70 हो जाएगा, 70 को उधर माइनस कर दोगे, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110। इतना समझ में आया, मैं एक बार फिर से ओरली बता देती हूँ। हमें X Y, अब Y Z की ज्यादा नहीं पता, ये सब निकालना पड़ेगा एक्चुअली, देखो तो ये इधर y था, इधर z था, हाँ इधर z था, याद आ गया, हाँ इधर 40 था, इधर भी 40 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। क्यों 40 हो जाएगा, क्योंकि वो अल्टरनेट था। अब इधर देखो, ये एक लाइन बन रहा था, 180 टोटल होता है, 70 माइनस करेंगे 110 हो जाएगा। इधर जो z था, अब उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ले लिया, इसको HOP को, ठीक है। अगेन समझ में आ ही गया होगा, इतना इजी था। अब ऊपर देखो, ऊपर वाले ट्राइंगल में ये जो HEP वाला ट्राइंगल है, इधर 30 हो गया क्योंकि वो अल्टरनेट था, ठीक है। इधर 40 है, x निकालना था, सेम चीज ट्राइंगल वाला काम किया हमने और हमारा x भी निकल आया। टफ नहीं था क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था क्योंकि इधर समझ ही नहीं आया होगा कि इधर क्या आएगा, सो होता है थोड़ा बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, फिगर पे ध्यान मत देना क्योंकि थोड़ा सा फिगर गंदा या बहुत छोटा सा हो गया होगा। अपना टेक्स्ट बुक NCERT खोलो और उसमें देखो, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ उससे उसमें को रिलेट करते जाओ। अब ये देखो, पहला गन है, दूसरा रन है, पहला गन से दूसरा रन से, क्या दिया है, अब आपको एंगल नहीं निकालना है, अब आपको साइड्स निकालना है, ठीक है, साइड्स निकालना है। फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसे अपोजिट एंगल्स वाज इक्वल वैसे ही अपोजिट साइड्स वाज इक्वल। इधर डायगोनल है तो डायगोनल भी इक्वल होता था इंटरसेक्शन से, जहाँ से जैसे कि OU इक्वल्स टू OS होगा और OR इक्वल्स टू ON होगा, ठीक है। अब पहले इसको देखो, पहला वाला पार्ट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो GU इक्वल्स टू SN होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आप ब्रैकेट में लिख लेना। सो ये 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26 हुआ, 3y इक्वल्स टू 27 हो गया, इधर 1 जाएगा, ट्रांसफॉर्म होगा, साइन चेंज होगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू 9 हुआ, y इक्वल्स टू 9 हुआ। तो एक्चुअल में गन का साइड कितना हुआ, गन का साइड कितना हुआ, तो इस साइड में लिख रही हूँ, देख लो पहले, 3y माइनस 1, y 9 था तो 3 9 27 माइनस 1 विच इज 26, यानी प्रूफ हो गया कि ये भी भाई 26 ही होगा, यानी हमारा आंसर गलत नहीं आया है। नाउ सेम चीज अब इस साइड करो, SG इक्वल्स टू UN होगा, 3x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 हो गया। अब देखो 6 को पुट करो, वेरीफाई करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। 6 को 3x था, अब x की जगह 6 को रखो, 18 आ गया, यानी ये इक्वल हो गया, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, यानी मेरा आंसर सही आया, आपका भी आंसर सही आया। ये इक्वल्स टू ये हो गया, यानी इसका भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लिया। ना इसको देखो, अब इसको देखो, अब क्या था इधर, हाँ, OU इक्वल्स टू OS होगा, OU इक्वल्स टू OS होगा। सो OU कितना है, y प्लस 7 इक्वल्स टू 20, y प्लस 7 इक्वल्स टू 20, y कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। नाउ अब OR इक्वल्स टू ON होगा, अपने टेक्स्ट बुक में देखो, इसमें मत देखना वरना कंफ्यूज हो जाएगा। OR इक्वल्स टू ON होगा,
ठीक है। अगेन प्रॉपर्टी यहाँ लिख लेना, अपोजिट डायगोनल बाइसेक्टर आर इक्वल इक्वल ऐसे करके लिख लेना। मैंने अपने इससे पहले के पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। सो ओ आर इक्वल्स टू, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी लिंक, ओ आर इक्वल्स टू ओ एन हो गया। ओ आर कितना है 16 है, ओ एन कितना है x प्लस वाई है, y की वैल्यू हमें गिवन है इक्वल्स टू x प्लस 13, ठीक है। राइटिंग पे मत ध्यान दो, पहले समझ लो। ये उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब मान लो मुझे समझ नहीं आया कि मेरा जो आंसर आया है वो सही है कि गलत है, इस केस का तो वेरीफाई किया, उसमें भी वेरीफाई करवा दो। पहले देख लो, पहले ओ यू ओ एस को मैंने जो किया था वो देखो, ओ यू इक्वल्स टू ओ एस था, ठीक है, ओ एस था, y प्लस 7 था इक्वल्स टू 20, y की वैल्यू मेरी 13 आई, अगर मैं 13 प्लस 7 करूँ इक्वल्स टू 20, सो यस मेरा ये सही आया, ठीक है। इतना पार्ट मेरा सही है। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, ओ आर इक्वल्स टू ओ एन, ओ आर इक्वल्स टू ओ एन, ओ आर इक्वल्स टू 16, ये कितना है x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई है, 16 इक्वल्स टू x की वैल्यू नहीं पता मुझे, x की वैल्यू नहीं पता मुझे, y की वैल्यू मुझे पता है 13 मैंने पुट कर दी, इधर का वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया, ठीक है, पुट 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 कर दिया मैंने, ठीक है। अगेन अब इसको इधर करेंगे तो ये 3 इक्वल्स टू x हो जाएगा, विच मीन्स कि हमारा ये भी सही है, यहाँ हमारा ये भी सही है। और नहीं भी अगर इससे समझ में आया ना वैसे, तो क्या हुआ, x की वैल्यू जो आई है ना उसको इस इक्वेशन में पुट करो, यानी 16 प्लस एक्स प्लस 3 13 वाले में, ठीक है। सो इसमें जब मैं 3 रखूंगी, सो 3 प्लस 13 इक्वल्स टू 16, विच मीन्स कि हमारा आंसर सही है। बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया, बट आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना 9th है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मोस्ट ऑफ यू मे बी यहाँ अटक गए होंगे या नहीं आया होगा समझ में, तो लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे है ये। बेसिकली एक पैरेललोग्राम में 2 पैरेललोग्राम है, ठीक है। कैसे, RISK वाला एक है, ठीक है, ब्लैक कलर का, ठीक है, और इधर ABCD वाला है, ठीक है। और इन दोनों का जो साइड वाला पोर्शन है ना आपस में इंटरसेक्ट किया, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो O है, ठीक है। ये OCS निकालना है बेसिकली आपको, और यहाँ x की वैल्यू ने आपको एंगल निकालना है, ठीक है, जिसमें से आपको A और K दिया है। अच्छा, मैंने इसमें नेमिंग में गलती की, यहाँ ABCD नहीं है आपके टेक्स्ट बुक NCERT में, यहाँ कुछ और है, बट मुझे शायद याद नहीं आया क्या नाम था, भूल गई मैं, तो मैंने ABCD लिखा। डोंट वरी, न्यूमेरिक वैल्यू वही है, निकालना यही है, निकलेगा भी यही, इन सब से उतना मैटर नहीं कर रहा, बस आप अपने से को रिलेट कर लेना, आप अपने से को रिलेट कर लेना, ठीक है। अब चलो अब चलते हैं, ये जो एंगल E है ना, एंगल E, नहीं एंगल E कहाँ है भाई, एंगल E नहीं लिखा ना मैंने, देखो पहले एक चीज समझ लो, ये ट्राइंगल निकालना है मुझे, ठीक है। इस ट्राइंगल को निकालने के लिए बहुत जरूरी है मुझे इसका और इसका जानना, ठीक है। एंगल C, नहीं हाँ, एंगल C और एंगल S का जानना जरूरी है, तो मैं एंगल C को Y ले रही हूँ और एंगल S को Z। मैंने इसको ऐसे लेट किया, पहले इतना देख लो समझ में आया कि नहीं, अपने फिगर में ध्यान से देखो पहले इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब एंगल C जो है ना, जो मैंने Y लेट किया है, वो 70 के इक्वल होगा, ये देखो एंगल C इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू 70 डिग्री। पूछो क्यों, अपोजिट है, अपोजिट है, ठीक है। X निकालना है, मेरा Y निकल गया 70, अब ये निकालना है ये पोर्शन। अब S कैसे निकालेंगे उसको सोचो, S कैसे निकालेंगे उसको सोचो, तो वो तो एक अल्टरनेट एंगल है, ये देखो K है और इधर का S है, अल्टरनेट है, ठीक है। अल्टरनेट का सम 180 होता है, मैं डायरेक्ट लिखने जा रही हूँ, अल्टरनेट का सम 180 होता है, सो 120 प्लस इसका क्या नाम लिया, Z रखा है मैंने, Z नाम कर किया, इक्वल्स टू 180, Z इक्वल्स टू 60, Z इक्वल्स टू 60, Y 60, क्योंकि ये अल्टरनेट है, क्या है ये, अल्टरनेट है। अब X निकल जाएगा यूं, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180,
सो 70 प्लस 60 प्लस x इक्वल्स टू 180। इसको ऐड करो, कितना आएगा? ऐड करने पे कितना आ रहा है? देखो 130 आएगा। 130 प्लस x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 50। राइटिंग पे मत जाओ। x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? इसका इंक भी खत्म हो गया। x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 50 आ गई। अब मैं फिर से समझाने जा रही हूँ। अब मैं फिर से समझाऊंगी इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, बहुत लोग अटके होंगे। देखते हैं एक बार फिर से समझो। एक पैरेललोग्राम में दो अलग अलग पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम का नाम है रिस्क RISK और एक का नाम है ABCD। ठीक है, ABCD। दोनों का जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे जिसका नाम O है, और उस पॉइंट O का हमें एंगल निकालना है। ठीक है, मैंने ये देखा कि यहाँ तो भाई एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ तो एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल का एंगल निकालना मुझे इजी लगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सबका एंगल का सम कर लूंगी तो 180 हो जाता है। मैंने एंगल C का नामकरण किया Y, एंगल S का नामकरण कर दिया Z। यहाँ लिखना मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ Y और Z लिख के आ जाओगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये Y और Z इसमें है कहाँ। ठीक है, सो ऐसा ना करना, यहाँ लिख के आ जाना कि इसको मैंने ये लेट किया है और इसको मैंने ये लेट किया है ना। अब देखो क्या हुआ, एंगल Y A के अपोजिट है, A के अपोजिट है, कुछ ऐसे है, ये है और ये एंगल C है। इसको मैंने Y लेट किया है और ये कितना 70 मुझे पता है, वो अब समझ में आएगा। ठीक है, छोटा अब कर दिया। अब ये देखो ये अपोजिट है कि नहीं, है ना, इसलिए एंगल Y इक्वल्स टू एंगल या C इक्वल्स टू A हो गया, विच इज 70। इतना समझ में आया होगा आई होप। अब उस वाले साइड को देखो, रिस्क वाला, RISK। ठीक है, इसमें मुझे K का 120 पता है। अब ये देखो यहाँ S और K अल्टरनेट है कि नहीं है? अल्टरनेट है ना। ठीक है, अल्टरनेट का सम 180 होता है। अब तक हमने इतना पढ़ लिया है, बस वही अप्लाई किया मैंने और मेरा आ गया 60। 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60। मतलब ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा कि कहाँ से अल्टरनेट है कहाँ से अपोजिट है। अब तोड़ के मैंने दिखाया तो आई होप अब समझ में आ गया होगा। अब आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से शुरू कर दूंगी, शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, आपको मेंशन कर दूंगी ना। अब मेरा Y भी आ गया, Z भी आ गया, अब X निकालना है और मेरा काम पूरा हो चुका है। तो ट्राइंगल का पूरा सम किया 180 के बराबर। X की वैल्यू मेरी 50 आ गई। X की वैल्यू मेरी 50 आ गई। अब करते हैं इस वीडियो का डी एंड, काफ़ी लंबा हो चुका होगा। ठीक है, और अब इसके आगे चीज़ें और टफ होंगी तो थोड़ा सा ब्रेक लो। ठीक है, ब्रेक लो। और 12th क्वेश्चन है पूरा इस एक्सरसाइज में। उसके बाद स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस के बारे में पढ़ना है। सो अगेन एक बेसिक वाला वीडियो आएगा बीच में, इस वीडियो के ख़त्म होते और उस वीडियो की शुरू, उस एक्सरसाइज के शुरू होते ही। ठीक है, और उसको देखना, तभी उस एक्सरसाइज में जंप करना, वरना मत करना क्योंकि समझ में नहीं आएगा। देखा ना, हर जगह प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, हर जगह प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, तो हर जगह आपको वो प्रॉपर्टी याद करने के लिए वो वीडियो देखना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछो, आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, मैं हमेशा हूँ। मैं इनफैक्ट डेली देखती हूँ कि भाई किसी का कमेंट आया है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी ने किया हो और मैं ना देखी तो दिक्कत होगा ना, इसलिए मैं डेली देखती हूँ, कुछ का रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है, क्योंकि एक है, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट 2-3 लोग हैं जो हमेशा कमेंट करते रहते हैं। सो कुछ दिक्कत हो कमेंट करो, आई एम ऑलवेज देयर। बाकी सब मज़े में मैथ साइंस सब बढ़िया चल रहा होगा, आई होप सो। सो करते हैं इस वीडियो का डी एंड। थैंक यू सो मच।